दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सभी विषय के पेपर बता रहा हूं, जो आपकी एग्ज़ाम में छप रहे हैं। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है और वो पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए वाला। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी इसे अच्छे से देखें। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है? वंदे मातरम के रचयिता हो जाएंगे। हिंद स्वराज की जो स्थापना की थी, यानी कि इसमें महात्मा गांधी आप करेक्ट करेंगे। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। ठीक है, ज्योतिबा फुले एक शिक्षिका थी और जो कि महाराष्ट्र से जो रिलेटेड हैं ये। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको करेक्ट मिलाना रहेगा गवर्नर जनरल बेंटिक से। भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1991 आपको करेक्ट करना है। ठीक, ISI में आपको औद्योगिक वस्तुएं से मिलाना है। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है, जो कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। ओनली 2 मंथ आपकी एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 2 महीने बाद, यानी कि फरवरी से आपकी एग्ज़ाम होगी, वार्षिक एग्ज़ाम। उसके लिए हम वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अपनी वार्षिक एग्ज़ाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो। ठीक, बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, फ्रेडरिक सॉर्यू कलाकार थे। वेरी मोस्ट प्रश्न है। जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे वो कहाँ के कलाकार थे? तो इसमें आपको फ्रांस करेक्ट उत्तर बताना है। ये कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब आरंभ हुआ था? इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखना है आपको। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था? जो मुंबई में प्रथम जो कपड़ा मिल है वो स्थापित जो हुआ था वो हुआ था 1854 में। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सीमेंट आप याद रखेंगे, गिट्टी माल, सीमेंट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो काशीराम आपको करेक्ट बताना है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? सन 2009 में श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था, सन 2009 में इसकी समाप्ति हो चुकी थी। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू करेक्ट करना है। काठमांडू आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किनके प्रति? जनता के। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, ये किसके? तो लोकतंत्र। लोकतंत्र आप करेक्ट करेंगे। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? यहाँ पर आपको अधिक अनुपात बताना है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए में। पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो इसमें आपको सत्य बताना है या फिर असत्य बताना है। ये आपका सत्य हो जाएगा। भूमि एक असीमित संसाधन है। असीमित है क्या भूमि? तो ये आपको असत्य बताना है। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। यूरोप का जो
यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, और ये ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यानी कि ये सत्य होगा। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है क्या? तो ये आपका असत्य होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।